नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। यहाँ पे फिर से टैरिफ के लिए नई न्यूज़ है। टैरिफ के लिए बहुत शॉर्ट में यहाँ पे हम रखेंगे कि क्या क्या न्यूज़ आई है, सारा इम्पैक्ट उसकी वजह से आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे लेवल्स के बारे में कि लेवल्स यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। तो वीडियो को शॉर्ट रखते हुए और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इंडिया पे टैरिफ लगा। इंडिया पे टैरिफ 25% था। 25% से बढ़ा के इन्होंने 50% करा। 50% का इनका लॉजिक जो है वो बिल्कुल इलॉजिक है। और ये बोलते हैं कि रशिया से मतलब कि ये ऑयल लेते हैं, जबकि यूएस खुद रशिया से यूरेनियम लेता है। यूरेनियम आप समझ सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रैटेजिक मेटल्स है और काफी सारी चीजें ये खुद कर रहे हैं और वहां के प्रेसिडेंट को खुद ही नहीं पता है कि वो रशिया से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। और वो सारे देशों को बोल रहे हैं कि तुम रशिया से इंपोर्ट मत करो। तो दिस इज वेरी इलॉजिकल और इस पे मीटिंग्स चल रही हैं। और बात रही यूरोप की, जापान की, चाइना को, तीनों देश को इन्होंने थ्रेट करा है कि अगर आप अपनी बात पे कायम नहीं रहें तो जैसे हमने इंडिया पे 50% किया है, हम आप पे भी टैरिफ बना सकते हैं। तो बात सीधा सीधा ये है कि जिनके साथ ये ट्रेड डील बोलते हैं कि हमारा तो बहुत बढ़िया हो गया, उनके साथ भी आप ये मान के नहीं चल सकते कि उनके लिए ट्रेड डील यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे है कि इम्पैक्ट क्या आ रहा है। पहले सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो हमारा आता था कि गोल्ड सिल्वर पे आता था, फिर हम लोगों ने कॉपर में आता हुआ देखा। लेकिन क्रूड को अब इसमें आप शामिल कर लीजिए। क्रूड की भी जो मूवमेंट है, इसकी वजह से काफी ज्यादा मूवमेंट आई है। और शिपमेंट्स की प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कई बार हम कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, शिपमेंट्स को हम भूल जाते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, काफी सारी यहाँ पे क्लस्टर्स हैं, नेटो है, मिडिल ईस्ट है, आपको फिर यहाँ पे यूएस है, रशिया है, रशिया के एलीज हैं। इसमें क्या हो रहा है, शिपमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है और शिपमेंट्स का जो रेट है बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो आपको जो भी क्रूड मिलेगा वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे मिलेगा। इस बात को ध्यान पे रखिएगा। तो क्रूड का प्रीमियम यहाँ पे बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं जाएगा। ये हो गया शॉर्ट में इवेंट्स। अब चलते हैं, और क्रूड की एक बात और जाते जाते मैं मतलब बता दूं न्यूज में, क्योंकि कल क्रूड की इन्वेंट्री भी यहाँ पे कम आई है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रूड यहाँ पे फिलहाल फिलहाल बना रहा है। भले ही आपको लगे कि अरे यहाँ तो करेक्शन आ रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रही हैं, है ना। तो अब चलते हैं यहाँ पे रेट्स की तरफ सीधा सीधा। हम लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में $33-80 के करीब है। बहुत रेंज के पास है ये। $34 क्रॉस करते ही नेक्स्ट जो इसका मूव बनेगा, 6 बार 7 बार यहाँ पे इस लेवल्स पे आ चुका है और वहां से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है। और ये मुझे लग रहा है 34 है। $34 का एक रेंज है जहां से क्रूड ये गोल्ड जा सकता है। और ये गोल्ड, मैं स्पॉट गोल्ड की बात कर रही हूँ यूएस में। अब यूएस में फ्यूचर्स गोल्ड की बात करें, वहां पे क्या मूवमेंट है। वहां नेक्स्ट मूवमेंट मैंने आपको कल ही बताया था कि 3475 तक क्रूड एक बार गोल्ड एक बार आ सकता है। और $3500 पे ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। हमारे बाजार में आज बिल्कुल शांति शांति है, 100 रुपए की बढ़त है और रुपया बिल्कुल शांत है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को ही फॉलो करते हैं तो आपको करंट जो मेरा कंट्रैक्ट जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसमें 1 लाख 2 हजार 2,500 तक का मूवमेंट जो है वो आप यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। जबकि सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर मुझे 38.78, मैंने आपको कल ही बोला था, 38.78 के करीब जा सकती है। तो हमारा बाजार एक बार फिर से चेज करेगा 1,16,000 को। मैं कई बार वहां से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने बोला था, काफी दर्शकों को यहाँ पे बोला था कि कोई भी करेक्शन आए आप यहाँ पे प्लीज अपना वो ले लीजिए, एक करेक्शन पे बाइंग कर लीजिए। काफी लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने नहीं किया। अब छोटी मोटी बाइंग्स भी वहां पे करते रहिए, क्योंकि ये दोनों कमोडिटी आपको कोई बड़ी गिरावट 2025 में नहीं देंगे। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल ने एक डाउनसाइड लिया और कितने दिन गिरा, 1 2 3 4 5 5 दिन में इसने काफी ज्यादा गिरा। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिकवरी आएगी, तो 66.21 का एक्सपेक्टेशन है। और इस हिसाब से हम अगर अपना मार्केट देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी तो रेड कैंडल बना हुआ है, लेकिन मार्केट पलट के आपको 5736 तक आ सकता है। इसकी तैयारी आपको करनी होगी। जबकि यहाँ पे सपोर्ट जो है बिल्कुल थोड़ा सा 5645 के करीब आपको सपोर्ट बनता नजर आएगा। नेचुरल गैस में मैंने कल एक वीडियो डाला था, बड़े कम व्यूज आए हैं वहां पे। 3.18 का एक रेजिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं नेचुरल गैस से, मान के चलिए एक बेस बना रहा है। एक डबल बॉटम यहाँ पे बना है। डबल बॉटम का मैं आपको डेट बता देती हूँ। एक तो हमारा
6 अगस्त के करीब है, और एक हमारा 25 अप्रैल के करीब है। तो वहां पे हमारा एक डबल बॉटम की तरह बना रहा है। 3.18 अपना फर्स्ट हम रखेंगे रेजिस्टेंस, सेकेंड 3.3 है। अब हमारा बाजार जो है ये बढ़ सकता है 288 की तरफ, एक बार 276 को क्रॉस किया तो, है ना। तो कंडीशन अप्लाइड है। जिंक पे मुझे लग रहा है कि जिंक आज जितने भी बेस मेटल्स है ना, बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एलएमई और शंघाई दोनों यहाँ पे स्ट्रांग है। तो जिंक में आप 271 मान के चलिए कि अब ये ना 60 वाले रेंज से निकल के 70 वाले में आएगा। और लेड में मुझे लग रहा है कि एक बार 181.6 तक आ सकता है, बहुत रेंज में ये कमोडिटी 182 मान के चलिए। और एल्यूमिनियम ने कल बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था, इसके बाद आप यहाँ पे मान सकते हैं कि 256.5 से लेके 257 तक एल्यूमिनियम में छोटी बढ़त आ सकती है। लेकिन कॉपर जो कि काफी फिसला था, अब वो धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स के साथ यहाँ पे संभलता हुआ नजर आ रहा है। और कॉपर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो अब अपसाइड आएगा तो वो 900 की तरफ जा सकता है। अब मैं कोशिश करूंगी, बाद में काफी दर्शकों को आ रहा है कि आप एग्री और मेटल्स को अलग कर दें, थोड़ा टाइम उसमें ज्यादा लग जाता है, दो दो बार अपलोड करने होते। लेकिन आज मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी वो भी मैं इम्प्लीमेंट करूँ। आप लोग का जो फीडबैक होता है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और समय निकाल के आप देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज एग्री शामिल करते हैं, और एग्री में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक तो बनता है 13,700 वाला रेंज एक बार आने का, और वो आ सकता है। और रेड कैंडल बना है, लेकिन पलट सकती है मार्केट यहाँ से। जीरा में बात की जाए तो जीरा में फिर से 19,300 350 का रेंज जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। और धनिया में अभी बिल्कुल भी रेंज में है। तो 8,000 का भी इसमें आप वेट करिए। धनिया मतलब अच्छी कमोडिटी है, इसमें एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया हुआ है और प्रोडक्शन कम था। तो आपको तो पता है कि जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे कमोडिटी में आता है जो एक्सपोर्ट कमोडिटी है, तो बहुत अच्छी मूव आती है। तो 8,000 का वेट कर सकते हैं यहाँ पे। और ग्वारगम ग्वारसीड इस बार ये अच्छी फाइट दे रहे हैं। प्राइसेस नीचे आई, 3 दिन नीचे आया और फिर इसके बाद बढ़ा। तो वही 10,064 को हम चेज करेंगे ग्वारगम में। और ग्वारसीड की बात की जाए तो ग्वारसीड की बात में मुझे लग रहा है कि 54.20 तक अगेन ये वापसी आना चाहिए। कॉटन ऑयल सीड केक तो बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, कल के हाई से ये फिसला था, और कल का हाई बना था 3361 का, उसको ही यहाँ पे ये चेज करेगी कमोडिटी। और मेरे ख्याल से खल अभी कम है मार्केट में, जिसकी वजह से इतना ज्यादा इम्पैक्ट आया है। और कैस्टर सीड में मुझे लग रहा है कि मैंने कहा था कि अब ये संभलता हुआ नजर आएगा। तो कैस्टर सीड में मुझे लग रहा है कि अब अगला जो पड़ाव है वो 67.45 का यहाँ पे होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 67.45। ड्यूरेशन क्या है, 1 से 2 दिनों का। मैं जाते जाते देखती हूँ कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है, वो किस तरीके का है, और आज यहाँ पे क्या मूवमेंट हो सकती है। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में यहाँ पे आज का दिन है थर्सडे का, तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम तो आपको पता ही होता है कि वो आता है यहाँ पे, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और तो आपको पता है कि जॉब डेटा पे ट्रम्प बड़ा चिढ़ते हैं। यस्टरडे का देखिएगा तो उम्मीद थी कि इन्वेंट्री बढ़ेगी, लेकिन इन्वेंट्री घट के आई, जिसकी वजह से क्रूड को एक सपोर्ट मिला है। आज के दिन में देखेंगे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट कट है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, 4.5 के करीब है, मैं भूल रही थी ये। और इस समय आपको इम्पैक्ट आएगा, और इस समय डॉलर देखते मजबूत होता है, तो थोड़ा सा जो अपसाइड है वो केप्ट हो सकता है। फिर आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे ज्यादा लोग आ रहे हैं। और कल का अगर डेटा देखें तो कल, भाई साहब, कल यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है, तो कल हम सतर्क सतर्क रहेंगे यहाँ पे। और ये रात में 1:30 बजे आएगा, ये कल नहीं है, ये रात में 1:30 बजे आएगा। तो वहां पे हमें बड़ा संभल के रखना होगा कि आज जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो क्या स्पीच में बोलते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे आप मतलब रोटेशन में रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फीडबैक दें। थैंक यू।